भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे पर कौन राय देता है? केंद्र व राज्य के मध्य धन के बंटवारे पर कौन राय देता है? तो यह वित्त आयोग देता है। याद रखना दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच धन का जो बंटवारा है उस पर राय कौन देता है? तो वित्त आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु सीमा होती है वह 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में मिला है? जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? तो 370 के अंतर्गत। याद रखना, 370 अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1957 में। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान है वह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? तो दोस्तों याद रखना, भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। कौन सा देश है? तो राज्यों का संघ जो है वह भारत है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? पूछा गया है कि सर्वोत्तम या सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। सर्वोच्च जो शक्ति है वह जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, संविधान की जो आत्मा है वह प्रस्तावना को किया गया है। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना है सन 1993 में हुई थी। याद रखना, सन 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखना, आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण किस आयोग की सिफारिश पर दी जाती है? तो यह मंडल आयोग की सिफारिश पर दी गई है। याद रखना, मंडल आयोग की सिफारिश पर ही पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची को किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, समवर्ती सूची है वह कनाडा देश से लिया गया है। समवर्ती जो सूची है वह किस देश से लिया गया है? तो कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? भारतीय जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह किस देश से प्रभावित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1990 में। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो 1990 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार की है? भारत में नागरिकता कितने प्रकार की है? एक प्रकार, दो प्रकार, तीन या चार? तो याद रखना, भारत में जो नागरिकता है दोस्तों वह एक प्रकार की है। भारत में जो नागरिकता है वह कितने प्रकार की है? तो एक प्रकार की नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को क्या कहा जाता है? पूछा गया है कि संविधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आता है, या फिर पूछा जाता है कि संविधान को क्या कहा जाता है? तो वकीलों का स्वर्ग, या फिर वकीलों का स्वर्ग संविधान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर पारित हुआ था? तो यह मद्रास, चेन्नई में। याद रखना, भारत का जो पहला नगर निगम है दोस्तों वह मद्रास, चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना, 11वीं अनुसूची में जो विषयों की संख्या है दोस्तों वह कितनी थी? तो वह 29 थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा 29 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज कब शुरू हुआ था? त्रिस्तरीय पंचायती जो राज है वह कब शुरू हुआ था? तो 1959 में हुआ था। याद रखना,
त्रिस्तरीय जो पंचायत राज की जो व्यवस्था है वो 1959 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। याद रखना संविधान सभा का जो चुनाव है वह जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन है वह कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में जो भी कामकाज होते हैं उस पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा अंग्रेजी भाषा। पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल सोने के पिंजरे की चिड़िया है यह किसने कहा था? राज्यपाल सोने के पिंजरे की चिड़िया है यह कथन किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल जो है देश का जो राज्यपाल है राज्य का वह सोने की पिंजरे की चिड़िया है। किसने कहा था? तो यह सरोजिनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी थी? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 40 थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो कालेकर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत के संविधान को बनाने में समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। याद रखना जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उनका नाम JB कृपलानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कहां से किया गया? तो यह नागौर जिले से किया गया। याद रखना 2 अक्टूबर 1959 को जो नेहरू जी ने पंचायती राज का जो प्रारंभ किया था वह नागौर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? जो संविधान है भारत का जो संविधान है वह पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1952 में। याद रखना 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम संबोधन किया गया है? तो भारत और इंडिया। याद रखना संविधान की प्रस्तावना में जो देश का जो भारत का जो नाम है इंडिया का जो नाम है भारत और इंडिया 2 नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का उपनाम क्या है? पूछा गया है कि असम जो राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है तो असम का उपनाम क्या है दोस्तों? तो असम को चाय का बागान राज्य के नाम से असम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब को क्या कहते हैं? पंजाब को क्या कहते हैं? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि वाला राज्य किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य को ताज की नगरी वाला जो राज्य है वह ताज की नगरी वाला राज्य उत्तर प्रदेश कहलाता है। उत्तर प्रदेश को ताज की नगरी का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान को क्या कहते हैं? तो राजस्थान को मरुस्थल का राज्य कहते हैं। राजस्थान को मरुस्थल का राज्य कहते हैं। मरुस्थल का राज्य कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है।
गुजरात को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है गुजरात को उद्योगों का राज्य कहते हैं। राइट आंसर होगा उद्योगों का राज्य गुजरात को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार, बिहार को क्या कहते हैं? तो ज्ञान की भूमि जो है वो बिहार को कहते हैं। राइट आंसर होगा ज्ञान की भूमि। बिहार राज्य को ज्ञान की भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तमिलनाडु को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य, मंदिरों का जो राज्य है वह तमिलनाडु राज्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल को क्या कहते हैं? तो ईश्वर की अपनी भूमि, ईश्वर की अपनी भूमि किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र को क्या कहते हैं? तो संतों की भूमि, संतों की भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल को संस्कृत की भूमि, संस्कृति की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को संस्कृति की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? तो देवभूमि, देवभूमि किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय किसे कहते हैं? मेघालय राज्य को क्या कहते हैं? तो बादलों का घर, बादलों का घर दोस्तों मेघालय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? तो उगते सूर्य की भूमि, उगते सूर्य की भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक को क्या कहते हैं? तो सोने की भूमि, सोने की भूमि कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों झारखंड को क्या कहते हैं? तो खनिजों की भूमि, खनिजों की जो भूमि है उसे क्या कहते हैं? झारखंड को खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।